बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये गिलाफ बनाएंगे, तो वीडियो आप पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। यहाँ पर इसकी किनारी भी चेक करें और यहाँ पर इसमें हमने डोरी भी बनाई है और इसका लुक कुछ इस तरह से है। तो वीडियो में पूरा हमने डिटेल में बताया हुआ है कैसे आप इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज की वीडियो जो बनाएंगे हम इन दो कलरों से बनाएंगे, कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। इसको आप इस डिज़ाइन में आप बड़ा सा टेबल रनर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर ये वूल जो है ये 3 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पहले स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट के बाद हमने चेन बना लेनी है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 38 मरतबा हमने 40 से तकरीबन 2 कम इसमें हमने चेन बना लेनी है। तो मैं इसी तरह से इसमें चेन बना लेती हूँ। तो इस तरह से हमने इसमें चेन बना ली है 38 मरतबा। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के 6 वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसकी अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर एक ये चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया का ये ब्लॉक जो है ये बनता जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, एक चेन छोड़ के आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया का ये ब्लॉक जो है ये बना लेना है। एक चेन छोड़ते हुए अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, दरमियान में एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम टोटल 8 मरतबा इस तरह के 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक जो है वो बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, एक ये चेन छोड़ के अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बना लिए। लास्ट में हमने एक चेन करके एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। और यहाँ से ही देखें 1 2 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये वाला जो लास्ट वाला गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर देखें इस वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3।
3 चेन बनाने के बाद इसको पलट के और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से बना के पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने एक चेन बना ली और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इस तरह से एक मर्तबा हमारे साइडों में दोनों तरफ से जाली वाली डिज़ाइन आएगी, फिर 3 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, फिर यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन आ जाएगी। इसी तरह से हमने इसकी जो लेंथ है वो आगे कंप्लीट करनी है। तकरीबन यहाँ पर देख लीजिए 2 यहाँ पर चेन बना के फिर इसको पलट के और स्टार्ट हमने इस तरह से कर लेना है। फिर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने जाली वाली डिज़ाइन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर अगले राउंड में आ जाएगी जाली वाली डिज़ाइन, फिर अगले राउंड में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से यहाँ पर ये साइडों से जो है आती जाएगी डिज़ाइन। यहाँ पर एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से तकरीबन इसमें 17 जो है राउंड बना लेंगे। 1 2 3 4, चौथा राउंड हमने शुरू किया है और इसी तरह से हम इसमें बनाते जाएंगे। टोटल जो है इसमें 17 राउंड बना के कंप्लीट करते हैं। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ, इसमें 17 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर ली। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल इसमें 17 हमने राउंड बना लिए। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने एक चेन बना ली और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो एक चेन बनाई है, सॉरी 2 चेन बनाई है, इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में और लास्ट में हमने जाली वाली डिज़ाइन रखी थी, तो यहाँ पर भी देखें इसमें भी शुरू में और लास्ट में जाली वाली डिज़ाइन रखनी है, क्योंकि यहाँ से इसके 4 जो है कॉर्नर ये बनेंगे। और यहाँ पर देखें इसी में ही हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर देखें एक चेन करके इसी में यहाँ पर 1 2 तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस धागे को इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से इसमें एक चेन बनाकर अब इस धागे को ये ग्रीन वाले को छोड़ देंगे और ये वाला जो धागा है इसके साथ ही इसमें अटैच करते जाना है यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तीसरे डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करना, यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। इस कलर को छोड़ के इस वाले को लेंगे यहाँ पर इस तरह से और यहाँ से एक चेन बना लेंगे और ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करना, फिर यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस कलर को छोड़ के इस ग्रीन वाले को लेना है और ये वाला धागा जो है इसके साथ ही रखेंगे। यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लिया और यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इस तीसरे डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करना, इसको छोड़ के और यहाँ पर ये वाला जो धागा है इसको लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक मरतबा हमारा हाफ वाइट ये 3 डबल क्रोशिया का गैप बनेगा और 3 डबल क्रोशिया ग्रीन से बनाएंगे और इसी तरह से हम इसमें कलर जो है वो चेंज भी करते जाएंगे। इन 2 धागों में से कलर इसका चेंज करेंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस धागे को छोड़ के इसको लेना है, सॉरी यहाँ पर हमने एक चेन बना लेनी है
इन 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर हम इसमें गैप में आ जाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इसी में से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इस धागे को छोड़ के ये वाला धागा लेंगे और इसमें इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस धागे को छोड़ देंगे और ये वाला धागा लेंगे, इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना है इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया है इस तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी कलर से। इस धागे को ग्रीन वाले को साथ ही इसके रखना है, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है, जब हम यहाँ पर राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखें, इस धागे को छोड़ के ये ग्रीन वाला धागा लेंगे, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस धागे को छोड़ के इसको लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे और इस ग्रीन वाले को लेंगे, पहले हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को छोड़ देंगे और इस वाले धागे को लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे और इस धागे को लेंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस धागे को छोड़ देंगे, इस धागे को लेंगे, एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस धागे को छोड़ के एक चेन बनाकर इस वाले गैप में, ये जो धागे हैं ये इसके साथ ही अटैच करते जाने हैं, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 इसमें बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है, तो जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया था सेम इसी तरह से ये कॉर्नर भी बनेगा। तो ये 4 कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नर एक जैसे बनते जाएंगे। इस वाले गैप में हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ के इस धागे को लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे और इसको लेंगे, इसमें इस तरह से कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस धागे को छोड़ देंगे, ये वाला धागा लेंगे और एक चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तीसरे डबल क्रोशिया को हर मर्तबा इन 2 धागों में ही कलर चेंज करना होता है इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे, ये वाला धागा लेंगे, एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने कलर इसका चेंज करना है, एक चेन और अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर इस धागे को छोड़ देंगे और इस धागे को लेंगे, एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ से कलर इसका चेंज करेंगे, इस धागे को लेंगे, एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर आ रहा है, जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये कॉर्नर बना लेंगे।
तो इस धागे को साथ ही इसके अटैच करते जाना है। यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये कॉर्नर जो है ये एक जैसे बनते जाएंगे। अब इस धागे को छोड़ देंगे, ये वाला धागा लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे, ये वाला धागा लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने कलर जो है वो चेंज करते जाना है 3 डबल क्रोशिया के बाद। इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, ये वाला धागा छोड़ के ये वाला कलर लेंगे, एक चेन बनाएंगे, इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, इस कलर को लेंगे, यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर देखिए ये आधा हमने कॉर्नर बना लिया था तो आधा ये रहता है। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो 4 ये कॉर्नर इस तरह से बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर इस चेन में हमने ये डबल क्रोशिया बना लेना है। ये डबल क्रोशिया थोड़ा सा हल्का करके बना लेना है। अब यहाँ से देखिए सॉरी यहाँ पर हमने ये वाला जो कलर है ये भी इसके साथ ही अटैच कर लेना है। ये जो एक चेन है इसमें हमने इस तरह से करना है और यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये कलर भी इसका अटैच हो गया। अब देखिए इसी गैप में ही हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना के एक चेन बना कर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे जैसे हमने इस राउंड में बनाया था इसी तरह से। तो ये हर राउंड में यहाँ पर जो है आधा ये बनेगा कॉर्नर। फिर यहाँ पर जब हम राउंड को कंप्लीट करेंगे फिर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो ये कॉर्नर जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सिर्फ इस वाइट कलर से आगे जो है ना ये राउंड हमने बनाने हैं। सॉरी यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है फिर आगे इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर देखें बल दिया इस वाली चेन में ये धागा लेकर इस तरह से। अब इन 2 धागों में हमने कलर जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर आगे जो ये राउंड है पूरा इस ग्रीन से बनेगा। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से ये आधा कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन, फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा राउंड इसी ग्रीन के साथ बनता जाएगा इस तरह से। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर ये आ रहा है तो यहाँ पर देखिए एक चेन बना लेंगे और ये वाला जो 3 चेन का गैप है इसमें हम कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से।
अब आगे बाकी हमने इसी तरह से इसको बनाते जाना है। आगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। तो अगले कॉर्नर तक हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर इस राउंड को यहाँ तक आएंगे और जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम कॉर्नर बनाएंगे। फिर यहाँ से आएंगे इसी तरह से बना के जैसे हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया है सेम इसी तरह से, और यहाँ पर भी ये कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन। इसी 3 चेन के गैप में आगे हम यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया सेम इसी तरह से ये कॉर्नर भी बना लिया और ये कॉर्नर भी बना लिया। अब हम यहाँ पर ये देखें आधा कॉर्नर बनाते हैं, तो अब यहाँ पर आके हम इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब ये वाला सिंगल क्रोशिया और एक चेन जो है इसमें हम यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें हम स्लिप इस तरह से करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसी गैप में ही यहाँ पर जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। ये वाला कॉर्नर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करना, इस धागे को छोड़ के ये वाला धागा लेना है और सिर्फ इसमें एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस डबल क्रोशिया को हमने कंप्लीट नहीं करना, ये वाला धागा लेना है और इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर और यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ लेंगे और ये वाला धागा लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे और ये वाला धागा लेंगे और इसमें स्लिप स्टिच करते फिर एक चेन बना के यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये धागा छोड़ के ये वाला धागा लेंगे और यहाँ पर हमने एक चेन बना के इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो इस तरह से बना के हमने यहाँ इस कॉर्नर तक आ जाना है। जी तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसमें बना लिया। अब यहाँ पर देखें इन दो धागों में यहाँ पर हमने कलर जो है ये चेंज करना है। स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन बना के ये धागा इसके साथ ही अटैच करते जाना है। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को छोड़ देंगे और ये वाला कलर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस धागे को छोड़ देंगे, ये वाला धागा लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर एक चेन बना लेनी है। एक चेन के बाद यहाँ पर इस एक चेन के गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बना के यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इसी तरह से बना के आएंगे जैसे हमने इस साइड पे बनाया है। इसी तरह से बना के हुए यहाँ पर ये जो कॉर्नर है जैसे हमने ये ग्रीन कलर के ये बनाए हुए हैं इसी तरह से बनेगा। फिर सेम इसी तरह से बनाएंगे और यहाँ पर ये कॉर्नर इसी तरह से बनाएंगे जैसे ये वाला बना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस कॉर्नर में आ जाएंगे। सॉरी यहाँ पर हमने इसका जो धागा है वो चेंज करना है। यहाँ पर ये धागा चेंज करके फिर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आ जाएंगे। इस कॉर्नर में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, तो इस एक चेन की गैप में हमने यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इन दो धागों में हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे।
2 मरतबा ये ग्रीन कलर के हमने कॉर्नर बना लिए। अब यहाँ पर ये हाफ वाइट आएगा और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसी एक कलर को लेते हुए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाकर अब इस ग्रीन वाले को यहाँ पर ही छोड़ देना है और आगे हम इसी कलर के साथ 3 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चेन, फिर अगले स्केप में आकर आप चाहें तो ये जो धागे हैं इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये धागे यहाँ पर थोड़े बहुत तो नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं कहीं पर ये नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो भी यहाँ पर ये काफ़ी हद तक ये जो धागा है ये छुप जाएगा यहाँ पर इस तरह से। नहीं तो इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ा बहुत तो ये यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि दरमियान में एक चेन बन रही है, तो इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा धागा नज़र आएगा। बाकी इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए जैसे हमने ये ग्रीन वाला पूरा राउंड बनाया था, तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये बनता जाएगा। तो यहाँ इस कॉर्नर तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं, तो एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये कॉर्नर जो है सेम इसी तरह से बनेगा जैसे हम बना के आ रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर हर राउंड में इसी तरह से बनेगा, बस कलर का थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा। बाकी पूरा राउंड जो है इसी तरह से आगे हम यहाँ तक जो है कंप्लीट करते हैं, पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए जैसे ये 4 इसके ब्लॉक बने हुए हैं, इस तरह से ये यहाँ पर डब्बी जो है बन के कम्प्लीट हुई है। अब यहाँ पर ये हाफ वाइट जो है इसकी हमने डब्बी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम इस कॉर्नर में आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो चेन है इसमें हम यहाँ पर ये धागा लेकर और यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। और इसी गैप में ही अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब इसी में ही हमने यहाँ पर धागा जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, एक चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ के ये वाला धागा लेंगे, एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे, ये वाला धागा लेंगे और एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस राउंड में ये दोनों कलर जो हैं ये साथ साथ चलते जाएंगे। ये धागा जो है इसके अंदर से ही इसको यहाँ पर बंद करके जाना है। एक चेन बनाकर अगले इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही हम कलर इसका चेंज करेंगे। एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बना के हम इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। जी तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ इस कॉर्नर तक हम आ गए हैं और यहाँ कॉर्नर पर देखें एक चेन बना ली है, कलर इसका चेंज कर लिया और इस कॉर्नर में ये धागा भी हम इसके साथ ही रखेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब ये ग्रीन कलर आएगा तो यहाँ पर 2 इस कलर के ग्रीन कलर के ये कॉर्नर बनेंगे और जब हाफ वाइट आएगा तो 2 इस हाफ वाइट कलर के ये कॉर्नर बनेंगे। तो हर इसमें इस तरह से होता जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और बाकी हम इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी पूरे इस राउंड को इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी तो अब यहाँ पर देखें इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर हाफ वाइट के 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन बनाकर। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन है, इसमें हम यहाँ पर ये धागा लेते हुए
इसमें यहाँ पर डबल क्रेशिया इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ से ही देखें इसका कलर जो है वो चेंज करना है इन दो धागों में से इस तरह से। और इसी गैप में ही यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर, और इसी गैप में दो डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से इसी एक कलर को लेकर ये इस हाफ वाइट को इसी यहाँ पर ही छोड़ देंगे, एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन और अगले इस गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन अगले गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है इसी एक कलर से ही कंप्लीट होगा पूरा। हमने फिर यहाँ पर आके जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है 3 डबल क्रोशिया 3 चेन इसी तरह से बनाएंगे और पूरे राउंड को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है सेम इसी तरह से। और यहाँ पर ये कॉर्नर देख लीजिए 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसमें बना के यहाँ पर हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया। यहाँ पर भी हमने कॉर्नर बनाया 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और इसी तरह से बना के यहाँ पर भी कॉर्नर बनाया, यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पर हम देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली, इससे सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी। यहाँ पर आके हमने ये हाफ वाइट वाला धागा भी इसमें लेकर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब इसी गैप में हम सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बनाकर और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को छोड़ देंगे और ये वाला धागा लेंगे, यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, एक चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक हम इस कॉर्नर तक आ जाते हैं जी। तो इस तरह से बना के हम यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक आ गए हैं। अब कॉर्नर में देखिए यहाँ पर हमने इन दो धागों में कलर इसका चेंज करना है और एक चेन बनाकर ये कॉर्नर हम ये धागा लेकर ये पूरा कॉर्नर जो है इसी कलर से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दो दो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है एक जैसे बनते जाएंगे। अब यहाँ पर इस धागे को छोड़ के बाकी हम सेम इसी तरह से इसको आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। बाकी पूरा आगे हम इसको इसी तरह से कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर कॉर्नर में हम सेम इसी तरह से ग्रीन से बनाएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी ग्रीन से ये कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है और ये चारों कॉर्नर हमने ग्रीन कलर से ही बनाए हुए हैं और राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद इस एक चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर ये धागा भी हम इसके साथ ही रखेंगे इस तरह से करते हुए और इसका कलर जो है वो चेंज करना है इस तरह से। अब यहाँ पर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन बना लेंगे और इस ग्रीन धागे को छोड़ के आगे हम इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक यहाँ पर चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन और अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट होगा। और यहाँ पर ग्रीन कलर को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमने 4 राउंड जो है इसी हाफ वाइट कलर से बना लेने हैं। टोटल हमने आगे 4 राउंड जो है बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर देखें एक चेन बनाकर इस कॉर्नर को हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और सेम इसी तरह से बना के हुए हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। ये एक राउंड होगा, फिर उसके बाद हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 राउंड हम इससे हाफ वाइट कलर से बना के कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम आपको बताते हैं इसका हम कलर चेंज करके फिर इसी तरह से हम इसको अब सेम इसी तरह से बनता जाएगा। यहाँ पर 4 राउंड हमने इस कलर के बना लेने हैं, फिर ग्रीन कलर अटैच करना है, 2 राउंड उसके बनाएंगे, फिर आगे 2 राउंड हाफ वाइट के, 2 राउंड ग्रीन कलर के। तो मैं इसको बना के जितनी मुझे लेंथ चाहिए मैं उतनी इसको कंप्लीट करती हूँ। दोनों कलर मैं इस्तेमाल करूँगी आगे। और कलर चेंज करने का यही तरीका है, जब ये 4 राउंड कंप्लीट होगा फिर इस धागे को कट करके फिर ये वाला धागा जो है वो अटैच करना है और 2 राउंड ग्रीन से बना लेने, फिर 2 राउंड हाफ वाइट से। तो इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक मैं आपको दिखा दूँ कि कितना ये बना हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन 10 इंच तक बना है। आगे मुझे जितनी लेंथ चाहिए तो उतनी मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप देख लीजिए और इसके राउंड भी जो है वो काउंट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी इंच टेप से माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ तक तकरीबन 17 इंच तक ये बन के आया। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आप 2-2 राउंड के हर कलर के जो है ना राउंड इसमें बना लीजिए। अब यहाँ पर हम इसको गिलाफ की जो है ना वो शेप देंगे। इसको हमने इस तरह से रखना है, सॉरी यहाँ पर सीधी साइड इसके अंदर होगी और यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके जैसे कुरान पाक का गिलाफ होता है उसको हम यहाँ से और यहाँ से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर से हमने यहाँ पर एक यहाँ पर चेन बना के इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को दोनों को लेना है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ते जाएंगे। इस तरह से इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगला डबल क्रोशिया और अगला डबल क्रोशिया, दोनों को लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसका दोनों साइडों से और इस एक चेन की गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हमने पूरे को यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ढीला करके बनाइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं इसी तरह से जी। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरा ये सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया है। अब ये लास्ट में भी हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब इस धागे को कट कर लेंगे और ये वाला जो धागा है यहीं पर ही हम इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर इसकी दूसरी साइड जो है उसको हम लेंगे और इसको भी सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। इसको हमने इस तरह से करना है स्लिप नट करके और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर लेंगे और इसकी ये वाली जो साइड है इसका ये वाला कॉर्नर लेंगे इस तरह से और इन दोनों में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगला ये डबल क्रोशिया और इसका भी डबल क्रोशिया, यहाँ पर इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा हम इसके साथ ही अटैच करते हैं और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर
आगे पूरा ये राउंड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसको दोनों साइडों से जोड़ दिया है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और इसकी बैक साइड भी देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से इसको किनारी थोड़ी सी बनानी है, तो आप चाहें तो हाफ वाइट कलर से भी इसकी किनारी बना सकते हैं और ग्रीन से भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्लिप नट करके ये वाला जो दरमियान वाला जो गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना के इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर ये अगला जो एक चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इनमें हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी गैप में एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देंगे, अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इसमें आप पीकोट 4 भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा इसको बना के देखती हूँ, अगर ये इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा तो फिर ये 3 ही ठीक है इसके ऊपर पीकोट, नहीं तो फिर मैं इसमें 4 भी बना लूँगी। इस तरह से करते हुए इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना दिया, इसी एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ से अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से यहाँ से लेकर इस वाले कॉर्नर तक हम इसको बना लेंगे और यहाँ पर हम इसको लपेटने वाली डोरी भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये यहाँ इस कॉर्नर तक हमने इसको बना लिया है जो दरमियान वाला कॉर्नर था। तो यहाँ पर देखें अब इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसको लपेटने वाली जो डोरी होती है वो बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें बटन भी लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, पर मैं यहाँ पर डोरी बनाऊंगी क्योंकि जब हम कुरान पाक इसमें अंदर डालते हैं तो यहाँ पर इसको लपेटने में आसानी होती है इस वजह से। तो इसी तरह से हमने इसमें चेन जो है बना लेनी है, जितनी बड़ी आपको डोरी रखनी हो आप उस हिसाब से ये जो चेन है ये बना लीजिए। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसमें डोरी बना ली, तकरीबन 200 के करीब जो है ना ये इसमें हमने चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें आप चाहें तो इसमें फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसी चेन में ही जहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये यहाँ पर 5 पत्तियाँ इसमें बना लेंगे। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया, 2 चेन और इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पर ये फ्लावर की 5 पत्तियाँ इस तरह से बन गई। अब यहाँ पर आगे ये जो चेन बनाई है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हर एक चेन में एक एक मर्तबा से इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इस पूरी डोरी में जितनी भी हमने ये चेन बनाई है उन सब में हम इसी तरह से इस कॉर्नर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। पूरे में इसमें बना के यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं।
जी, तो यहाँ पर देखिए पूरी डोरी में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आगे इस गैप में जाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड पे ये पिकोट और डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना लेंगे। डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, और यहाँ पर हम इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया और इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब बाकी के राउंड को हमने पूरा यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है, तो हमारा गिलाफ बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो देखें यहाँ से हमने पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर ये बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। ये जो धागे हैं इनको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर हम इसमें गिरा लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैं आपको इसके वूल के बारे में बता दूँ, ये जो ग्रीन वाली है ये 80 ग्राम से इतनी सी बच गई है, थोड़ी सी ये लगी है तकरीबन इसमें। बाकी ये 80 ग्राम का ये गोला था, तो यहाँ पर देख लीजिए इतनी सी ये 80 ग्राम से बच गई है। तो आप जब भी वूल लें थोड़ी सी ज़्यादा लें, ताकि यहाँ पर ये गिलाफ जब हम बनाएं तो कम ना हो। तकरीबन ये 80 ग्राम का गोला था, तो इसमें ये वाली इतनी सी बच गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए इतनी सी बच गई है और ये वाली इतनी सी है। तो यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए कितना खूबसूरत ये बन के आया है। तो ज़रूर आप इस गिलाफ को बनाइएगा और इस तरह से यहाँ पर इसकी माप देख लीजिए और यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे और आप इसकी भी माप देख लीजिए। यहाँ पर आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए, ये हमने अपने दूसरे चैनल पर बनाया था क्रोशिया विद समीना पे, इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये इससे थोड़ा सा छोटा बनाया है और कैसे आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं वो भी हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो इसका वेस्ट से मैंने पोस्ट भी लगा लिया था इसी चैनल पर, तो हैंडवर्क विद समीना पर इसका पोस्ट भी लगा लिया था, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। अगर आपकी इसकी वीडियो देखनी है तो वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो डाल दूँगी, तो वो भी आप देख लीजिए। बिगनर्स बहनें आसानी से ये गिलाफ बना सकती हैं, ये हो चाहे ये हो, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है बस डिज़ाइन का और कलर का। बाकी आप इसको कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।